अभी काफ़ी देर से ना परेशान हो रहे थे, पेशाब आ रहा था। अब यहाँ पे ना शादी वाले घर में ना टॉयलेट बिल्कुल बिल्कुल खाली था ही नहीं। और यहाँ पे किसी दूसरे का मकान है। मैं सोनू से कह रहा हूँ यहाँ पेशाब कर ले, इधर कर ले, इधर कर ले, पर ये खुले में हम आदत नहीं पेशाब करने की, लोग देख रहे हैं कुछ नहीं है। तो किसी का मकान है ना बंद पड़ा हुआ था, मैंने कहा भैया टॉयलेट यूज़ कर ले। हम दोनों जाके यही फ्री हो गए, यहीं पे ही यही पेशाब करके आ गए। मैंने क्या करा, मौके चौका मारना चाहिए, घर वाले देखो है नहीं है, अब कहाँ करते हैं। उधर भी बहुत मतलब वहाँ पे 2-3 टॉयलेट है, पर जो भी आ गया स्टाइल को एक के बाद एक घुस रहा है, एक के बाद एक घुस रहा है, हम जा ही नहीं पा रहे। अब फिलहाल गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है शादी की एंट्री पे। अब हम सोचे रात को शाम के टाइम बारात निकलेगी तो कहाँ से थोड़ा सा गाड़ी को हटाने की सोच रहे हैं। इधर गली थोड़ी सी पतली है, अब सोच रहे गाड़ी भी पार्क करना है, इधर ही कर देता हूँ, यहीं पार्क करता हूँ। अब कोई है भी नहीं किससे इजाज़त ले, खुद से कर देते हैं ना। तो भाई अभी बारात जाने में टाइम है, तो मार्केट में घूम रहे हैं, तस्वीर लेते हैं। तो भाई पकोड़े खाने रुक गए, दाल के पकोड़े बन रहे गरम गरम। सोनू का ना देखते पानी आ गया मुंह पे। बहुत टेस्टी है, जब भी मैं आता हूँ बांस को यहाँ से खा के जाता हूँ। चलो आज हम भी खा के देखते हैं पकोड़ी, वेट नहीं हो रहा। तो भाई हमारे पकोड़े लिफाफे में पैक हो गए और हम घूमते 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 खा रहे हैं, घूमते घूमते पकोड़े के मज़े ले रहे हैं। पकोड़े वैसे तो बहुत मस्त है, बस थोड़ी सी गांव के हिसाब से कमी रह गई है कि चटनी नहीं है। अगर हरी चटनी होती ना मिर्ची वाली, हाँ नेले पे देला होता मज़ा आता। और कोई नहीं, अब इसी से गुजारा करना पड़ेगा। भूख वगैरह नहीं है, खाली टेस्ट के लिए लिए हमने। वो जल्दी तुम्हारी मैम बुला रही है, फटाफट जाओ। तो भाई बहुत दूर निकल गया, यहाँ पे एक सूखा हुआ तालाब है, इधर रोड का काम चल रहा है। चलो बहुत इतना दूर आ गए कि हमने एक पाव पकौड़ियाँ भी खा ली है, ना करते करते। और यहाँ देखो पुरानी छतरियाँ बनी हुई है, राजा महाराजा के टाइम की रही होगी, पता नहीं कितना टाइम की पुरानी है ये देखो। पर गांव में कोई पूछ नहीं है, हमारे लिए हिस्टोरिकल है, हमें कुछ अमेजिंग लगती है। यहाँ के लोगों को शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होगा, पर गांव का अपना ही मज़ा है। अब हम जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। अब ये गाड़ी रोड का मटेरियल लेकर आई थी, रोड वगैरह लेकर आई थी, खाली कर दी इसने। डाले में सिलकोट अटक गया, सिलकोट निकाल रहे हैं। क्या करे भाई साहब, डाला बंद नहीं होगा। हाँ डाला बंद नहीं सकता। देख तो सज्जी देख कितना बड़ा है, यहाँ से लेके ज़्यादा ही देखना कितना लंबा लग रहा है ना, पूरा ट्रॉला उठा देता है। गांव में ना एक बात कॉमन होती है, जहाँ भी रास्ते में निकल जाओ ना, देखो स्थान देख रहे हो, ये पीपल का पेड़, यहाँ पे स्थान, मतलब ये किसी न किसी देवी देवता के चौतरे बना रखे होते हैं। ये चीज़ें कॉमन होती है, कॉमन। आपको कहीं भी किसी गैले रास्ते से कहीं से निकल जाओ, आपको ये चीज़ मिलेगी। ये देखो। तो भाई शाम के 7 बज गए, दूल्हा तैयार हो रहा है। तैयार हो गया है। अभी मोर छड़ी हो रही है, सभी लेडीज़ मोर छड़ी कर रही है। भाई तू भी कर दे, सोनू भी खड़ा हुआ है, अपना वेट का इंतजार कर रहा अपनी बारी का। कर दे। ये कह रहा है कि मैं खुद करूँ, किसी और से करवाऊँ। मैंने भाई खुद ही कर दे। अरे वो आ रही है। तो भाई फाइनली सोनू ने भी कर दिया, वो दे जी जग के। तो भी बारात है ना बस से निकल रही है, बस में लोग बैठ रहे थे और हम दोनों जने ना अपनी गाड़ी से निकल लिए। हमने किसी को और को शेयर नहीं करा, हम खुद ही निकल लिए, क्योंकि क्या पता कोई आगे और बेहतर कंपनी मिल जाए, इसलिए हमने किसी और को तो बिठाया नहीं, किसी पूछा भी नहीं हमसे। अब निकल लिए बस, बाकी रोड पे काफ़ी अंधेरा है। तो भाई काफ़ी लेट हो गया है, हम यहाँ पहुँच चुके हैं लड़की वालों के यहाँ पे। और ना डीजे वाला काफ़ी लेट आया है, कुछ डीजे के लिए अब रिस्ट्रिक्शन भी है, अभी राज्य सरकार ने मना कर रखा है, पर अब ऑलरेडी डीजे आ चुका है। अब बारात चलेगी, लगभग 10:30 हो चुके हैं। तो जा रहा फटाफट नाचते गाजते हुए पहुँचे वहाँ पे। सारे बाराती इंतजार कर रहे हैं। चलो
मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ, अभी थोड़ी देर में म्यूजिक चलेगा तो फिर कुछ बात हो ही नहीं पाएगी। भाई शादी के वेन्यू पहुंच चुके हैं, डीजे हो चुका है बंद। अभी फिर भी भीड़ काफ़ी हो रखी है, बारात अभी अंदर आने को तैयार है। सारी लोकेशन खेत में, टेंट खेत में लगा हुआ है। गांव में यही अच्छी बात है, स्पेस बहुत होता है। कितना लंबा चौड़ा टेंट, कितना भी लंबा चौड़ा टेंट लगाओ शादी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिल्ली में बैंक्वेट हॉल वगैरह लेना पड़ता है, स्पेस ही नहीं है। यहाँ स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई रात के 12 बज गए और हम खा रहे हैं खाना। देखो सारे भाई खाना खा रहे हैं और वहाँ पे स्टेज पे लड़का लड़की व्यस्त है, वरमाला हो चुकी है, बाकी खाने पे जानते हैं। तो भाई फाइनली रात का 1 बज गया है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। निकलने का मन तो नहीं है, पर थोड़ा आराम भी करना है कि कल दिल्ली जाना, ड्राइविंग करनी है। तो अभी जा रहे हैं हम अपने गांव, क्योंकि यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर है। तो भाई देर रात को 1:30 बजे करीब हम अपने गांव पहुँच गए थे और तो विश्राम किया और सुबह तड़के जल्दी उठ के नहा धो के फ्रेश हो गए दोनों भाई। और बाबा के दरबार आ गए हम भोग देने, और बहुत बढ़िया इधर व्यू देखो। तो सुबह अपने बाबा के यहाँ ढोक दे दी है। थोड़ा सा हमारा पताका झंडा खराब हो रहा है, थोड़ा सोच रहे क्या किया जाए, और थोड़ा जल्दी भी है। थोड़ा मुकेश को बोलेंगे, वो करेगा। बाकी अपने नीम है ना पहले से काफ़ी बढ़ गए हैं। देखो इस बार नीम की ग्रोथ अच्छी हो गई है। पहले जब मैंने ये बनाया था तब ये इतना था, अब देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। आई होप और बढ़ जाए, अच्छी छाया हो जाए। और बच्चों ने ना एक ये छलील, देखिए देखो ये आरुष ने और दिव्यांशु ने लगा दी है। बच्चे ही मेहनत कर रहे हैं। चलो भाई अब गांव से निकल लिए हैं। अब देखो अगला डेस्टिनेशन कौन सा होता है। इतने सारे बकरे के बच्चे हैं, सोनो हिसाब लगा 10, 20, 30। एक बकरा 10,000 का, तो कितने सारे बच्चे हो गए। 1.5-2 लाख रुपए का माल हो गया है आने वाले टाइम में। नहीं अभी से हिसाब लगा रहा है। अब आए हैं दूसरे गांव में, खतेपुरा में, सोनू के चाचा के यहाँ गांव में मिलने के लिए आए थे। तो बहुत सारे बच्चे भी आए हैं बकरी के। दक्षु तेरे पापा तेरे लिए बकरी लेके आ रहे थे। ऐसे मुझे बकरी का बहू है। ले भाई ठंड का समय है और इस टाइम ना बादाम खाने का मन करता है। बादाम कौन से? देसी बादाम। तो कौन से होते बादाम? देसी बादाम। ये भाई ये है देसी बादाम। देखो क्या है बताओ। ये मूंगफली। तो भाई मैं ना ये देसी बादाम ना पूरी सर्दियाँ खाता हूँ, शाम को चाहिए ही चाहिए। तो हम आए मूंगफली लेने, थोड़ा रेट सस्ता मिल जाता है। दिल्ली से तो आधे रेट पे मूंगफली मिल जाती है, क्योंकि आधे से भी कम। तो यार देखने मंडी में आए हैं। हाँ 10 किलो का हुआ। चलो भाई मूंगफली ले लीजिए बहुत अच्छे रेट पे। किसी को भी लेनी है तो मैं आपको बता दूंगा, मुझसे कॉल कर लेना या मैसेज करके पूछ लेना। भाई समय हुआ है शाम के 4 बजे का। अब मैं आपको टाइम क्यों दिखा रहा हूँ भाई। सुबह से हम 3-4 गाँव में घूम फिर आए। फिर अब जहाँ पे शादी थी ना, जहाँ पे आए हुए थे हम, वहाँ पहुँचे। मैंने कहा बारात आ गई होगी। बारात तो रात को आ गई थी, पर लड़की क्या है विदा सुबह विदा होनी थी, तो सुबह विदा हो गई होगी। तो हम यहाँ पे लड़की मतलब यहाँ जहाँ से लड़के वाले यहाँ पे पहुँच गए थे कि मतलब बारात आ गई होगी। अब इनको बोल के हम भी दिल्ली निकलते हैं। और 4 बजे शाम के, पर हुआ क्या, अभी तक लड़की नहीं आई है। क्यों भाई? हम तो सोच के आए थे कि तो बस वहाँ पे पहुँच के बातचीत करके निकलेंगे। अब यहाँ तो आए नहीं अभी तक। हाँ बताओ, कल की बारात गई हुई, अभी तक अगली शाम हो गई, अभी तक नहीं आई। हमारे राजस्थान में ना ऐसा होता है। हमारे राजस्थान में ऐसा होता है। तो अब देख लो, अब पता नहीं कितनी देर में आएंगे हम। भाई नई बहू का वेलकम की तैयारी हो रही है। हेलो हाँ
तो भाई दुल्हन आ गई है, पर हम कब निकलेंगे? तो भाई दिल्ली के लिए निकल लिए, आधे रास्ते में पहुंच गए। अभी हमने लिया है टी ब्रेक। मैंने कहा यार, इतना लंबा डिस्टेंस है, थोड़ा सा चाय पानी पी लेना चाहिए। और अभी रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई थी, हमने स्टेपनी निकाली, सब कुछ निकाला, पर ना सब कुछ था, जैक भी मिला, स्टेपनी भी सही थी, सब कुछ थी, पर पाना नहीं था। मैंने भाई अब क्या करें, घुस गए हम। थोड़ा सा मैंने फिर फ़ोन करके एक्सो को भी डांटा, अपन क्या करें, मैंने एन एच वाले को फ़ोन करे। इतने में एक ना क्या बोलते हैं फॉर्च्यूनर वाला आया, उसने गाड़ी रोकी और हमारी खुद उसने स्टेपनी बदली, पाना निकाला और बड़ा अच्छा सा लगा, उसने हेल्प करी। अब थोड़ा आगे जाकर हम चाय के लिए रुके हैं। अब ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट कर बताना। ब्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं फिर।